अमेरिका भी कहता है जी हमें जवाब दें, कनाडा भी कहता है हमें जवाब दें। उसके साथ दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्ट हुए हैं, वो अपना ओथ लेने से पहले चाइना चले गए, और उसके बाद उससे पहले श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर वो चाइना के दौरे पे थे, फिर उसके बाद नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के दौरे पे थे। और साथ आप ये जो आज सर्वे आया है कि सिंगापुर के कंपनी ने सर्वे किया है कि आज अगर साउथ एशियन कंट्रीज जो है पिक करें तो वो अमेरिका की बजाय चाइना को पिक करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त भारत और यूएस, अमेरिका जो है वो एक कैंप में है। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल में तो एक तशवीशनाक चीजें, एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। मैं कल भी कहीं बात ये कर रहा था, मेरे ख्याल में जो डॉक्टर जयशंकर है इज वेरी मैच्योर डिप्लोमेट है, उनके जहन में कोई ना कोई प्लान बी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हर तरफ से हमले इस वक्त जो हो रहे हैं बिलखसूस भारत के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये इस कंसर्निंग है। इसको देखना होगा, इनको डिस्कस बताना होगा, वरना हर तरफ से जो बिलखसूस गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना दूसरे मुल्कों के शहरियों के मर्डर्स में, उसको आप देखें, भारत हमेशा एलिगेशन लगाता है कि दूसरे ममालिक की दहशतगर्दी में, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में। तो आज ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हैं। इस पे बिलखसूस मैं कहूंगा गार्डियन ने कल जो स्टोरी लिखी है, और साथ ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट देनी, मेरे ख्याल है इस वक्त द बॉल इज ऑन द भारत की कोर्ट में है, उनको जवाब देना होगा इस चीज का। मगर सर ये तो सारे वो लोग हैं जो जिनको ऑलरेडी जिनके बारे में भारत बात करता रहा है, और वो एलिगेशंस भी लगाते रहे सबूत के साथ कि उनकी कंट्री में जाके इन लोगों ने या इनके जो ग्रुप्स है, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या कोई, उन्होंने वहां पर कई बार टेररिज्म की है। और जब यहाँ से जवाब नहीं जाएगा, ये काम तो हमारी एजेंसीज का था ना कि इन लोगों को पकड़ते हैं। नहीं आरजू, उसमें दो चीजें मैं कहूंगा, उसमें ये चीज बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी चीजें, वो दहशतगर्दी में लोग इन्वॉल्व थे, चीजें थी जिस तरह। लेकिन इसमें मैं हमेशा आपको कहता हूं कि पाकिस्तान है, आज देखें तो अपने पड़ोसियों सबके साथ हालात खराब है पाकिस्तान। और मैं अगले दिन भी शायद हम बात कर रहे थे कि इतने कंट्रीज को देखा जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान है गलती पे है, इतने ममालिक सारे। अगर उस चीज में देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, खालिस्तानी भी मैं समझता हूं ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि स्टेट फंडेड आप जाके चीजें करनी शुरू कर दें। वैसे तो अगर देखा जाए, अमेरिका के हालात से भी देखा जाए, अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव अटैक के हालात के साथ इराक और लीबिया में कोई ठीक बातें नहीं, उनके ऊपर वार क्राइम हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त ऑप्टिक्स जो है वो प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर नजर आ रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों जो राजकोट के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब बात कर रहे थे, उसमें मैं ये मेंशन करना, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की बात करी, वहां पे दुश्वारियां होंगी ये सारी चीजें। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने गलत किया है या ठीक किया है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि ऑप्टिक्स ठीक से नहीं नजर आ रहे, खासकर इलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरा चले उसको भी छोड़ दें, इलेक्शन को भी। लेकिन भारत को चाहिए कि इसकी काउंटर कैंपेन करे इसके खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल सही कहूंगा कि इस वक्त मैं हमेशा आपको पहले यहाँ आपको याद होगा आरजू, मैंने यहाँ तक कहा था कि भारत के खिलाफ जो कनाडा और अमेरिका है उसमें भारत की 8.4% इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी उसका हिस्सा है। अल्टीमेटली दुनिया को पसंद तो नहीं होगी ना सारी चीजें, प्रेशर क्रिएट करते हैं ये सारे। लेकिन ये भी एक गार्डियन का जो आर्टिकल है, ये भी एक प्रेशर क्रिएट करने का टैक्टिक हो सकता है। और काजी साहब की जो है टाइमिंग उसकी देख लें, इलेक्शन है और उसके साथ गार्डियन का आना, ये सारा प्रेशर क्रिएट, इसको काउंटर करना होगा। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं यही बात रिपीट करनी चाहिए, मेरे ख्याल में उनको बताना चाहिए कि जो हमारे स्टेट एनिमीज थे हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन उसमें फिर जो वेस्ट जिस तरीके से हमेशा कहता है खुद जो मर्जी कर लें लेकिन दूसरा को करे, तो वो कहते हैं नहीं जी, दिस वाज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट। आपको लीगली चीजें करनी चाहिए थी, स्टेटहुड को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मगर सर इधर भी सर दो चीजें, एक तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर इधर भी दो चीजें कही जा रही है भारत की मीडिया। आज मैं देख रही थी, पूरा टाइम उनके मीडिया पे यही खबर चल रही थी। एक तो वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, और उस सबूत को अगर कोई है तो वो कह रहे हैं कि उसको माना नहीं जा रहा, वो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट ने नहीं किया। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इससे फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक सोचेगी कि जी जिन्होंने टेररिज्म की उनको यानी कि पाकिस्तान में घुस के मारा है उन्होंने, वो जो हमेशा कहते हैं।
बिल्कुल ठीक। सेंटिमेंट तो ऐसे ही जाएंगे इलेक्शन के हवाले से, तो उनको प्लस जाता है कि ही इज प्रोटेक्टिंग भारत के जो उनके शहरी हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेक श्योर कर रहे हैं कायदा दोबारा इस तरह का ना हो। बिल्कुल इसके आप देखें, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, उनको फायदा हो रहा होगा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और दूसरा, उसमें आज ये सबसे ज्यादा खबर इसी की थी कि आज ये जो खासकर गार्डियन के हवाले से और जो काजी साहब ने आज की है सारी, आज ये ज्यादातर इसी पे लोग हो रहे हैं। लेकिन वो मैं जिस तरह कहता हूं कि आरजू, जब आपके पास चीजें आती हैं, आपके पास पैसा आता है, आपके पास पावर आती है, तो ये सारे उसी का हिस्सा, उसी पैकेज का हिस्सा होता है कि ज़ाहिर है आपके मुखालिफ भी उतने ही होते हैं, आपके दुश्मन भी उतने ही होते हैं, फिर वो आपको नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा आरजू, कि चाइना की पिछले 50 साल, बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर, 50 साल तो खैर उन्हें आजाद हुए, लेकिन तरक्की उनकी पिछले मेरे ख्याल 30 साल में की होगी। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था कि उन्होंने किसी भी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं, उन्होंने बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं इन्वॉल्व हुए, उन्होंने सर नीचे करके अपनी तरक्की की है फाइनेंशियल, और उसके बाद सारा कुछ उसके साथ आ गया। मेरे ख्याल में इस वक्त भारत को अगर तरक्की कर रहा है 8.4% पे, तो बड़े फूंक फूंक कर, सोच सोच कर कदम रखने चाहिए मेरे ख्याल में, कि कहीं कोई जो भारत के जितने दुश्मन बन रहे हैं, नए बन रहे हैं, चीजें आ रही हैं, उनमें कोई कामयाब ना हो, ये बिल्कुल मैं ये चाहूंगा। और दूसरा, उसमें मैं ये समझता हूं कि तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अमन हो, पीस हो, लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट रहे, उसमें ये बहुत जरूरी है। अगर और इन चीजों से इज्तराब किया जाए, मैं समझता हूँ दैट्स व्हाट द चाइनीज फार्मूला अगर देखा जाए तो कामयाब रहा। 30 साल की इतनी तरक्की 30 साल में करनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किसी, अब वो भी हर मसला अपने फ्लेक्स कर रहे हैं, जाहिर है जो फिलीपीन के साथ वो भी जा रहे हैं, साउथ चाइना सी के अंदर उनके भी वो भी मसला अपने फ्लेक्स कर रहे हैं। लेकिन पिछली तरक्की उनकी का बाइस यही था कि वो किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसे, और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहा है, अपनी एनर्जी ड्रेन करता रहा है। आज भी हालात जो है आप देखें, इजराइल पुश कर रहा है कि अमेरिका उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, यूक्रेन की भी यही ख्वाहिश है कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो इसमें। बार बार कल परसों भी 2-4 चीजें इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। टोनी बिल्किन साहब ने किसी जगह पे कह दिया कि यूक्रेन विल बी द नेटो मेंबर, और नेटो के आर्टिकल 5 के जरिए उसका मतलब यही है कि नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हो तो सबको जवाब देना होता है। तो वो भी यही लोग उससे यही नतीजा निकाल रहे हैं कि अमेरिका को ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने जाके जो सीरिया के अंदर ईरानी एम्बेसी के ऊपर अटैक किया है, लोग उसमें से भी यही रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अमेरिका को इसमें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अमेरिका आजकल इजराइल का, कल की एक और खबर थी कि इजराइल के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने टोनी बिल्किन और जैक सुल्वन जो कि NSA है अमेरिका के, उनके साथ बैठ के जो गाजा से उनको लोगों को निकाल के टेंटों में पता नहीं किसी दूसरे मुल्क में ले जाने की तैयारी है या जहां ले जाने की तैयारी है, वहां पे बड़ी हीटेड आर्गुमेंट हुई है। और वो सुना है अपना पेशेंस लूज करके बड़ा चीखे हैं जो इजराइल के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है।